अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 10.4 की बात करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोस में 10.1, 10.2 एंड 10.3 इनको डिस्कस किया था 10.4 तक। आज को हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, वो है न्यूमेरिकल नंबर 10.5। 10.5 की स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखिएगा। इफ़ 100 वेव्स passing through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period, and if its wavelength is 6 centimeter, then calculate the wave speed. चलिए जी गिवन डाटा की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन डाटा में। गिवन डाटा हमारे पास है जी नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, यानी कि वेव्स की तादाद जो है वो कितनी है 100। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा उसको 20 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, अच्छा जी वेवलेंथ उसने दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में बदल देता हूँ 100 से डिवाइड करके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं कहाँ पे, टू फाइंड की तरफ। फाइंड क्या करना है बेटा, हमने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है जी, और लास्ट पे फाइंड करनी है हमने वैल्यू स्पीड की, v की वैल्यू। ओके, नाउ सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, फ्रीक्वेंसी का, जो कि होता है जी नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 20 बाय ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। ये बेटा फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ 1/5 इक्वल टू 0. ऑलमोस्ट 2 सेकेंड, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट चलते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ की जगह वैल्यू आ गई 5 एंड लैम्डा की जगह 0.06। नाउ v इज इक्वल टू पॉइंट खत्म करके 100, 5 6 30 बाय 100 बाय कैंसिलेशन 0.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे आंसर आ गए बेटा। एक था 0.3 मीटर पर सेकंड, 0.2 सेकंड और 5 हर्ट्ज। ये है न्यूमेरिकल नंबर 10.5। नेक्स्ट चलते हैं अब 10.6। व्हाट ही से इन 10.6 में वो क्या कहता है जी वाटर वेव है ऑन द सरफेस ऑफ द रिपल टैंक। रिपल टैंक के ऊपर एक वाटर वेव है। फ्रीक्वेंसी उसकी है 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ उसकी 3 सेंटीमीटर है एंड वेरी सिंपल, हमने फाइंड करनी है जी स्पीड ऑफ द वेव। क्या फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ वेव। चलें जी स्पीड ऑफ वेव निकालते हैं। सबसे पहले अगेन गिवन डाटा लिखेंगे। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6। इससे ऊपर जो था वो 10.5 था। तो गिवन डाटा में क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज। ओके जी, उसके बाद वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं
अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमने लास्ट पे जी? फाइंड द वेव स्पीड। टू फाइंड में बेटा हमने फाइंड करना है स्पीड को। ओके जी, सॉल्यूशन आ गया जी हमारे पास। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, दोनों की वैल्यूज ऊपर दी हुई है हमें 12 और 0.03। तो v इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, v इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी। बेटा यहाँ देखें 0.03 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आ गया मेरे पास बेटा 0.36 मीटर पर सेकंड। यही आंसर है जी हमारा 0.36 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं जी 10.7 पे। अ ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस अ स्प्रिंग 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। स्प्रिंग की लेंथ ये है और टाइम ड्यूरेशन ये है। व्हाट इज वी फाइंड टाइम पीरियड, वेव स्पीड और लास्ट पे क्या है वेव लेंथ। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में क्या, सबसे पहले गिवन डाटा में आएगा जी, सब लिखते हैं यहाँ पे जी। बेटा गिवन डाटा है हमारे पास 190 फ्रीक्वेंसी है उसकी, और ये कहता है कि ट्रेवल अ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। लेंथ कितनी दी है उसने 90 मीटर, और टाइम ड्यूरेशन दी है उसने 0.5। ये स्मॉल टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, इस एस लेंथ को हम एस से भी जाहिर कर सकते हैं, लेंथ जो है इसकी। वेरी नेक्स्ट, स्प्रिंग की लेंथ आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया जी। ओके, नाउ वी फाइंड के हवाले से बात करते हैं जी। फाइंड में हमने क्या क्या फाइंड करना है, पहले में वो क्या कहता है जी, टाइम पीरियड, स्पीड और वेव लेंथ। ये तीन चीज़ें हमें बेटा फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसने हमें दी हुई है तो टाइम पीरियड हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं बेटा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू इसने में दी है, डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टाइम पीरियड की वो है जी 0.01। 0.0 वैसे तो ये बन रही है 052 समथिंग, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.0, राउंड ऑफ करने से 1 सेकेंड। टाइम पीरियड मैंने फाइंड कर लिया। अब बात आती है स्पीड की, लेकिन स्पीड से पहले मुझे फाइंड करना है लैम्डा को। तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे बेटा ज़रा गौर करो कि जिस स्प्रिंग के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है, और 0.5 सेकंड में ये जो स्प्रिंग है इसमें जो वेव पैदा हुई है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेव ट्रैवल कर रही है 0.5 सेकंड में, ये टाइम है उसका, और इसके अंदर ही वो ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब इसका टोटल डिस्टेंस भी और टाइम उसने दोनों में दिया हुआ है। तो हम वेरी सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड बराबर है s/t। s की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जो टोटल उसकी लेंथ है, डिस्टेंस है, वो उसने में दिया हुआ है
90 डिवाइडेड बाय 0.5 सेकंड। देखते हैं जी, ये वैल्यू है 90 एंड 0.5 सेकंड। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं 90 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 180। v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी बेटा लैम्डा। तो लैम्डा को फाइंड करने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है, फार्मूला जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू है यहाँ पे 180, f की वैल्यू हमारे पास उसने पहले से हमें दी थी 190 इंटू लैम्डा। और अगर मैंने लैम्डा फाइंड करना है तो 180 डिवाइडेड बाय 190, ये 190 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा जी किसके, जब मैं 180 को डिवाइड करूँगा 190 से तो आंसर आया 0.947 समथिंग। और मैं इसे अगर इसे राउंड ऑफ करूँ तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0.95 मीटर। ये आंसर आ गया हमारे बेटा। 3 न्यूमेरिकल आज के दिन में ख़त्म हुए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। कल तो इसके लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी पिछले भी न्यूमेरिकल सारे देखना चाहते हैं वीडियोस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है कि आपको हर लेक्चर्स की वीडियो हासिल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।